Hello students, welcome to the next chapter of class 12th Politics of Plant Development। इसमें हम पढ़ेंगे कि इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पे। फिर डेवलपमेंट के मॉडल जिसमें हम अलग टाइप की इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि सोशलिस्ट। फिर हम पढ़ेंगे कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लानिंग कमीशन, फिर 5 ईयर प्लान, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन और डेवलपमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई वो। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या था, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा लोग डिपेंड थे, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ नहीं हो रही थी। या एक और रीज़न मान लो इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ का, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, मार्केट इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, रोड्स नहीं इतने डेवलप थे। फिर जिसकी वजह से सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही लोग जा रहे थे, इंडस्ट्रीज़ में कम थे और ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में जा नहीं पा रहे थे। तो पॉवर्टी हो रही थी, मतलब गरीबी हो रही थी, और इस गरीबी हो रही थी और लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ भी हो रही थी। फिर हमारे पास दो मॉडल्स आगे खड़े होते हैं इंडिया के पास, एक है सोशलिस्ट मॉडल और एक है कैपिटलिस्ट मॉडल। अब सोशलिस्ट मॉडल क्या है, ये सोवियत यूनियन का मॉडल है, जिसमें जो भी चीज़ होगी वो गवर्नमेंट सेक्टर के पास होगी, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। और जो भी सारी कंपनीज़ हैं, कोई भी इंडस्ट्री है, सब जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में ही होगी, ठीक है। एक था ये सोशलिस्ट मॉडल, एक है हम बात करेंगे कैपिटलिस्ट की। इसमें क्या था, जो भी गुड्स जो थे प्रोड्यूस जो भी करोगे वो प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस करेगा और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक है। इतना आया समझ में कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के पास में होगा, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा। और यहाँ सोशलिस्ट मॉडल में जो भी होगा, इंडस्ट्री, कंपनी, ये सब जो है वो गवर्नमेंट ही ऑपरेट करेगी, उधर प्राइवेट सेक्टर का कोई हाथ नहीं होगा। अब वहाँ पे इंडिया के पास दो सिचुएशन आके खड़ी होती है, एक लेफ्ट विंग और एक राइट विंग। लेफ्ट विंग के बारे में पढ़ते हैं। लेफ्ट विंग वाले बोल रहे हैं कि हमें डेवलपमेंट ऐसे करनी चाहिए कि जो पुअर और बैकवर्ड क्लासेस है ना, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। मतलब इनका मतलब था कि सोशलिस्ट मॉडल को फॉलो करना, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में होगा। और उनके मानने में था कि गवर्नमेंट जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और इक्वल जो भी फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करेगी, ठीक है। ये जो लोग थे लेफ्ट विंग वाले, वो पुअर के लिए ज़्यादा कंसर्न थे कि भाई उनको होना चाहिए। उनका ये था मतलब कि उनको एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जिससे कि पुअर पीपल का वेलफेयर हो और मैक्सिमाइज करे कंट्री में, मतलब वेलफेयर ऑफ पुअर पीपल कैन बी मैक्सिमाइज इन द कंट्री। अब राइट विंग पे आते हैं, जो ये थे कैपिटलिज्म के सपोर्ट में थे। ये चाहते थे कि जो पॉलिसीज़ ऑफ ट्रेड है कंट्री में सिंप्लीफाइड करी जाए, और वो जो रूल्स ऑफ बिजनेस है वो सिंप्लीफाइड करे जाए गवर्नमेंट के थ्रू, और कुछ गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर को एंकरेज करना चाहिए इनके मामले में, ठीक है। इनके मामले में प्राइवेट सेक्टर ही जो भी है वो खड़ा होगा। अब दोनों चाहिए थे लोगों को, कुछ को सोशलिज्म चाहिए था भाई, कुछ को चाहिए था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो आया इंडिया एक उस पे डिसीजन पे कि हम दोनों को ही मिक्स कर देते हैं, कुछ का हम सोशलिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेते हैं, कुछ हम कैपिटलिस्ट का ले लेते हैं। तो नेक्स्ट आया हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें क्या है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सोशलिज्म के भी और कैपिटलिज्म के भी। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट है कंट्री में वो प्राइवेट सेक्टर करेगी, और जो गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बिग इंडस्ट्रीज़। मतलब प्राइवेट सेक्टर को इन्होंने दे दिया स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कि तुम इसका ध्यान रखो, ठीक है। और गवर्नमेंट ने अपने सर पे क्या लिया, बिग इंडस्ट्रीज़। जो भी बिग इंडस्ट्रीज़ होगी उसका डेवलपमेंट हम देखेंगे, तुम नहीं देखोगे प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। अब आता है हमारा
अब ये सब हो गया, अब हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी हो गई कि हाँ हमें कौन सी इकोनॉमी जो किससे हम उससे चलेंगे। अब नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारा प्लानिंग का, कि भाई हमें प्लानिंग करनी है कि कैसे हम डेवलप करेंगे, कैसे किस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, किस पे हमें कम फोकस करना है, और गोल्स को सेट करने में फ्यूचर के लिए कि हमें ये फ्यूचर के लिए ये ठीक रखना है, ये हमें ये करके रखना है, ये सब। तो ये सब प्लानिंग के अंडर आते हैं। तो ये सब प्लानिंग करने के लिए प्लानिंग कमीशन बनाई गई। प्लानिंग कमीशन 1950 में बनाई गई थी, ठीक है। और इसके जो चेयरमैन होंगे ना, वो प्राइम मिनिस्टर होंगे कंट्री के, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन ने क्या करा, 5 ईयर प्लान का अपना वो लेके आया, डिसीजन लेके आया कि हम तो भाई 5 ईयर प्लान बनाएंगे, जिसमें हर 5 साल में हर एक 5 साल का वो रखेंगे, और उसमें हम 1 या 2 या 3 चीज़ पे फोकस करेंगे, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे इंडिया करके डेवलप होता रहेगा। अब जो प्लानिंग कमीशन थी ना, उसको रीनेम कर दिया नीति आयोग से, ठीक है। नीति आयोग से जनवरी 2015 में। नीति की क्या फुल फॉर्म है? नीति आयोग की नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये है नीति की फुल फॉर्म, नीति आयोग, ठीक है। अब ड्रॉबैक्स क्या है प्लानिंग कमीशन के? अब पहला है इन्फ्लुएंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ही इन्फ्लुएंस में थी, और जो भी प्लान्स थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना रही थी और सिर्फ इम्पोज कर रही थी स्टेट्स पे, ठीक है। जिसके चक्कर में लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो रहा था स्टेट्स का, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर रही है, स्टेट्स का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं ले रही, स्टेट्स का कुछ डिसीजन नहीं ले रही, स्टेट का कुछ आइडिया नहीं ले रही है, वो सब अपने सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर रही है। बस सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, बस, ठीक है। तो लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो रहा था स्टेट्स का, जिसके लिए स्टेट्स के लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था इम्प्लीमेंट करना इन स्कीम्स को, ठीक है। और डिफरेंट ड्यू टू द पॉलिटिक्स बिटवीन डिफरेंट पार्टीज देयर वर प्रॉब्लम इन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग प्लान। पॉलिटिक्स डिफरेंट की वजह से डिफरेंट पार्टीज़ के चक्कर में प्रॉब्लम हो रही थी प्लान्स को बनाने में और इम्प्लीमेंट करने में। और एक और प्रॉब्लम थी, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, देयर वाज अ प्रॉब्लम इन एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू दी स्टेट्स। पिंक पेन ये रहा, चलो थोड़ा मोटा। देयर वाज अ प्रॉब्लम बहुत शोर आता है यार पीछे से, पता नहीं क्या ही काम करा रहे हैं लोग। इन एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू द स्टेट्स, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट 5 ईयर प्लान। तो जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया वो आया हमारा 1951 से लेकर 1956 तक, और इसके प्लानर कौन थे? वो थे KN राज, ठीक है। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान का पर्पस क्या था? एग्रीकल्चर पे फोकस करा, ठीक है। उसका एक और फोकस था कि जो पॉवर्टी में लोग हैं उनको बाहर, जो गरीबी हैं उनसे बाहर निकालना लोगों को, लैंड रिफॉर्म्स लाना, ठीक है। मेन तो इसका एग्रीकल्चर पे फोकस था, एग्रीकल्चर पे फोकस था, ठीक है। जिससे कि एग्रीकल्चर पे फोकस था, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही थी, पॉवर्टी से लोग बाहर भी आ रहे थे, ठीक है। और लैंड रिफॉर्म्स भी लाए गए थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो कि 1951 से लेकर 1956 तक था। अब हम सेकंड 5 ईयर प्लान की बात करेंगे। इसके प्लानर कौन थे? PC महाबलोनिस, और इनका एम क्या था? डेवलप करना लार्ज इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है, और प्रमोट करना है इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़, रिड्यूस करना है इम्पोर्ट्स और प्रमोट करना है एक्सपोर्ट्स। इम्पोर्ट्स मतलब
किसी बाहर वाली कंट्री, फॉरेन कंट्री से हमारी कंट्री में आना, और एक्सपोर्ट्स मतलब हमारी कंट्री से बाहर वाली कंट्री में जाना, ठीक है। तो बोला था इंपोर्ट्स मत कम करो और एक्सपोर्ट्स पे ज़्यादा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा डेवलप करो जिससे कि हम एक्सपोर्ट कर पाएँ। तो मेनली क्या था, अब सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, सबसे ज़्यादा फोकस किसको दे दिया, इंडस्ट्रीज़ को दे दिया, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को दे दिया, जिससे कि एग्रीकल्चर पीछे रह गया। तो अब आ गई प्रॉब्लम्स हो गई एग्रीकल्चर में। लैंडलॉर्ड सिस्टम क्या था कि ज़्यादा पैसे हड़प रहे थे फ्रॉम द पीजेंट्स, इरिगेशन फैसिलिटी का लैक था, डिपेंडेंस था रेनफॉल पे, और लो प्रोडक्टिविटी थी। ऑफ कोर्स इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पे ध्यान ही नहीं दे रहे, तो ये सब दिक्कतें तो आएंगी ही आएंगी। तो इसलिए लैंड फॉर्म्स या फिर कह लो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लेके आए। क्यों? क्योंकि फूड क्राइसिस हो रही थी, इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा फोकस चला गया, तो इसके चक्कर में फूड शॉर्टेज हो रहा था इंडिया में, और ऑफ कोर्स फोकस कम हो रहा था एग्रीकल्चर पे इस चक्कर में भी। प्लस इस टाइम पे 1962 में क्या हुआ था, इंडिया और चाइना की वॉर हुई थी, इस चक्कर में भी फूड क्राइसिस हो गई इंडिया में। तो इसलिए एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाए गए, जो कि है अबॉलिशन ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम, ये मैंने टॉपिक ही लिख दिया यहाँ पे, सॉरी। एबॉलिशन ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम की पीजेंट से ज़्यादा पैसा नहीं लिया जाएगा, डैम्स का और कंस्ट्रक्ट करा जाएगा फॉर द इरिगेशन, और इरिगेशन को इम्प्रूव करा जाएगा जिससे कि डिपेंडेंस जो है रेनफॉल पे वो कम हो जाए। और एक और पॉइंट, गुड क्वालिटी सीड्स और फर्टिलाइजर्स को अवेलेबल कराया जाएगा जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़े, ठीक है। ये तो मैंने तुम्हें समझा दिया, तुम अपनी लाइन में लिख लेना, ऐड कर लेना। इतना आया समझ में? अब नेक्स्ट चलते हैं। तो अब यहाँ पे फूड क्राइसिस हो गए, ये जिसके चक्कर में लैंड फॉर्म्स भी है, और फिर गवर्नमेंट ने क्या करा, ग्रीन रेवोल्यूशन भी इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन को इंक्रीज करना था इंडिया में, ठीक है। Green Revolution is said to the period when there was a tremendous increase in food grain production in India. ये पीरियड कौन सा था, 1964 से लेकर 1961 तक। अब ऑफ कोर्स किसी के पॉजिटिव होते हैं, किसी के नेगेटिव होते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया कैसे। अब फूड ग्रेन्स की प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ रही थी इंडिया में, तो गवर्नमेंट को अटेंशन देना ज़्यादा ज़रूरी था ऑन दी ग्रोथ ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। इसलिए जो गवर्नमेंट ने क्या करा, एडवाइस करा फार्मर्स को कि प्रोड्यूस करे अकॉर्डिंग टू दी लैंड, मतलब अच्छे से प्रोड्यूस करो उनको, और फार्मर्स की हेल्प करी गवर्नमेंट ने, और गुड क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड करे गवर्नमेंट ने। 3 काम करे गवर्नमेंट ने, क्या करा, प्रोवाइडेड गुड क्वालिटी सीड्स, advise the farmers to produce according to the land, third provided more help to the farmers। अब जिसके चक्कर में पॉजिटिव इफेक्ट्स आए ग्रीन रेवोल्यूशन के, क्या क्या थे, फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, इंडिया जो है सेल्फ रिलायंट हो गया फूड प्रोडक्शन में, मतलब अब उसको डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। न्यू टेक्नोलॉजी का स्टार्ट हुआ एग्रीकल्चर में, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी कह लो बढ़ा, ठीक है। फिर राइज ऑफ मिडिल प्रेजेंटरी क्लास, कमर्शलाइजेशन हो गया एग्रीकल्चर का। अब पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होंगे, तो नेगेटिव हम देख लेते हैं। इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन में ऑफ ओनली अ फ्यू वैरायटी ऑफ, सारी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स का इंक्रीज नहीं हुआ, कुछ क्रॉप्स का हुआ, जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, इन सब का। और जो ग्रीन रेवोल्यूशन था ना, वो लिमिटेड था कुछ एरियाज तक, जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, यहाँ तक कि वो लिमिटेड था। और रिच फार्मर्स और पुअर फार्मर्स के बीच में क्या हो गया, गैप आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि रिच क्या था, उनकी अच्छी फसल हो रही थी, अच्छा ग्रो कर रहा था ड्यू टू दी जो भी गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, इस चक्कर में। और पुअर फार्मर्स जो थे वो इन सब चीज़ों को खरीद नहीं पाए, जिसके चक्कर में वो पुअर के पुअर ही रह गए, ठीक है। अब ये टॉपिक है मेन प्रॉब्लम्स इन द डेवलपमेंट।
ठीक है। सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। इंडिपेंडेंस के बाद जो कंडीशन थी दोनों एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ की इंडियन इकोनॉमी में बहुत बुरी थी। ऑल्दो जो 70% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन है ना वो डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर पे, लेकिन जो कंडीशन थी ना एग्रीकल्चर की वो ही बेकार थी। चाहे कंट्री की आधी पॉपुलेशन, आधी से ज़्यादा ही लगा लो, 70% डिपेंडेंट थी, ठीक है। और इंडस्ट्रियल की बात करें तो उसकी तो और भी वर्स थी एग्रीकल्चर से, ठीक है। तो दोनों एरियाज़ की अपने अपने इम्पोर्टेंस थी, ठीक है। एग्रीकल्चर फूड ग्रेन्स था, वो नहीं होता तो फूड क्राइसिस आ जाती, ये सब। इंडस्ट्री नहीं होती तो हम डेवलप नहीं कर पाते, हम स्टैगनेंट रह जाती है हमारी इंडियन इकनॉमी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो पाता, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता तो बाहर वाली कंट्री फॉरेन कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हो पाते। तो ये सब दिक्कतें, मतलब सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, दोनों सेक्टर की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। अब एग्रीकल्चर, अब देखो पहले क्या करा, एग्रीकल्चर पे फोकस करा, फिर क्या करा, इंडस्ट्री पे फोकस करा। इंडस्ट्री पे फोकस करा तो एग्रीकल्चर पीछे रह गया, जिसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन आया। तो पूरा फोकस कहाँ चला गया, ग्रीन रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर पे चला गया, जिसके चक्कर में इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो पीछे हो गया, ठीक है। अब अगर इंडस्ट्रियल पे फोकस कर दे तो एग्रीकल्चर पे, उस टाइम पे क्या था, उन लोगों को दोनों चीज़ों को मैनेज करना नहीं आ रहा था, कि दोनों को मतलब मैनेज करना नहीं आ रहा था, ठीक है। वेयर ऑन द वन हैंड एग्रीकल्चर वॉज द सोर्स ऑफ फूड ग्रेन्स एंड रॉ मटेरियल्स, इंडस्ट्री वर एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट। इसी रीज़न के चक्कर में द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग बिटवीन इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर ऑलवेज रिमेन फॉर दी प्लानर्स, क्योंकि ऑफकोर्स स्टार्टिंग में इतना नहीं हो पाता। सेकेंड प्रॉब्लम क्या आई, प्राइवेट सेक्टर वर्सेज पब्लिक सेक्टर। एज वी नो, जो इंडिया ने अडॉप्ट करी थी मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें दोनों प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स थे, ठीक है। बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या थी इस सिस्टम में, वॉज हाउ टू डेवलप दीज टू एरिया, दोनों एरियाज को कैसे डेवलप करें। जो पब्लिक सेक्टर था वो एसेंशियल किसके लिए था, सोशल वेलफेयर के लिए, लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी, करप्शन आ रहा था और लो प्रोडक्टिविटी आ रही थी। और जो पॉसिबिलिटी थी करप्शन की और लो प्रोडक्टिविटी की इन द प्राइवेट सेक्टर वो कम थी, लेकिन वहाँ पे सोशल वेलफेयर करना मुश्किल था, वही फिर दोनों में दिक्कत। तो इसी प्लानिंग के चक्कर में यहाँ दिक्कत हो रही थी। तो सबकी वही अपनी अपनी दिक्कतें हो रही थी, प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर और वो सब, ठीक है। तो पे हमारा चैप्टर जो है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट ख़त्म होता है। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, गिव इट अ गुड रीड टू द बुक। मैं दोबारा हर वीडियो में ही कहती हूँ कि बुक को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि मैंने देखा है भाई, मैंने भी अपना पेपर दिया है, बुक के अलावा कुछ कहीं से नहीं आएगा, मतलब हर एक लाइन तुम्हें याद होनी चाहिए बुक की। प्लस मैंने नोट्स तो इसमें प्रोवाइड करे हैं, you can take a screenshot if you want, and if you want to write then you can make your own notes in your own language, जो कि बहुत और अच्छा और बहुत इफ़ेक्टिव भी होगा तुम्हारे लिए। So thank you for watching, please subscribe to my channel for more such videos, love you, bye bye।